भाई वो गंदे शॉट्स ले रहे हैं, बता रहे हम उदय के भी फैन, हम गौश के भी फैंस हैं। दोनों बहुत अच्छे लिखा है। overall- पेन गेम जो है दोनों का बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे जिस तरह के भाई बैटल रैप एक ही बार होता है जो तू हार चुका है। तो क्या चल दगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube channel. We are Joel Brothers. I am Pratyush Joel and this is Akshay Joel and you're watching Hip Hop Reactor Radio. So hey guys, what's up? क्या हाल चाल है आपके? So guys, हम वापस आ चुके हैं एक धमाकेदार रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड जैसा कि आपको पता है गाइज कि गौश और उदय के बीच में थोड़ा सा पंगा चल रहा है और उसके अंतर्गत 3-4 वीडियोस और ट्रैक्स एक दूसरे की तरफ निकाले हैं। तो गाइस इसमें हम उदय का ट्रैक आज करने वाले हैं, जिस ट्रैक का नाम है अनब्लॉक और इसमें दवा के शॉट्स लिए गए हैं। तो देखते हैं उदय कितने भयंकर शॉट्स लेके आए हैं, राइट? और गाइस जैसा कि हमने आपसे कहा था, हमने आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। भर भर के कमेंट्स करते रहिए ताकि हम आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को अपने वीडियो में फीचर कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट करे बिना करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस। मतलब जो स्क्रीन में उड़ता हुआ तीर वाला थीम लगा रखा है यार। आर्ट है ना वो बड़ी मतलब एब्स्ट्रैक्ट टाइप की समझ लो। बड़ा सही बना रखा है, सही बना रखा है। और गाइस स्टार्ट करने से बता दें कि इससे पहले मुफाड के साथ गौश का जो कोलैब हुआ था, उसमें जो गौश का वर्स था उसमें उन्होंने शॉट्स लिए थे उदय के ऊपर। तो उसका रिप्लाई के उस रूप में ये ट्रैक निकल के आया था, राइट? तो चलिए अब इसको जरा करते हैं, सुनते हैं। Now bitch he's gone motherfucker. Ain't no fishes in the sea left to a prawn motherfucker. I might eat that shit again with all the sauce motherfucker. Battle एक ही बार होता है which you lost motherfucker. Ain't no round 2 मैं मतलब कर रहा diss but at least throw back. इसे 1.5 साल लगा लिखने में, मैं एक दिन डाले 2 tracks। इसे पता मुझे पता बहुत कुछ, तो तू चुप, मैं ही तेरा कॉन्ट्रैक्ट। जब हुआ फंबल इसने blame डाला था मृणाल पे, now they know that pussy moves अब इधर गौश करे shit talk। इसका माउस पैड छीना मैंने तेरे, अभी यहाँ बहुत बड़े क्लिक्स। और खैर दोनों गानों में से एक लाइन भी नहीं तुझ पे कर सकता कॉल था, मगर इतने पुसी मूव्स इसका बहुत बड़ा क्लिट टॉक। डेस्परेशन में डिस की भाई वो गंदे शॉट्स ले रहे हैं, बता रहे हैं भाई। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, हम उदय के भी फैन, हम गौश के भी फैंस हैं। दोनों बहुत अच्छे लिखा है। ओवरऑल ना हम हिप हॉप के फैंस हैं। और जब हिप हॉप में बीफ स्टार्ट होती है ना, तो जो डिस्ट्रैक्ट मीटी डिस्ट्रैक्ट्स निकल के आते हैं ना, ओहो क्या बातें बोली जा रही है भाई। बिल्कुल। और दोनों देखिए, दोनों ही अपने अपनी जो लिखाई है उसमें ऑप्टिमम लेवल पे हैं। ऐसा नहीं कि कोई कम है कोई ज़्यादा है, दोनों ही आर्टिस्ट बहुत तगड़े हैं। पेन गेम जो है दोनों का बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे जिस तरह के शॉट्स लिए गए हैं, मुनाल शंकर का भी रेफरेंस दिया गया है, वो अभी तो नॉर्मल उसमें दिया गया है रेफरेंस, तो वो सारी बातें कहीं नहीं दिख रही हैं और वो बता रहे हैं। क्योंकि इनका जो पंगा है ये आपको पता ही होगा कि ये चल रहा है आपके हसल के टाइम से, राइट? दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं। गौश का कहना है कि भाई मेरे गाने लीक होके इस पे गए हैं, और किस पे सॉरी गौश के जो गाने हैं वो कहीं ना कहीं उसके वर्सेस लीक हुए हैं, उसका कई पार्ट उदय ने चुराया है, ऐसा उनका कहना है। और इसकी वजह से इश्यूज चल रहे हैं। और वो यहाँ पर कह भी रहे हैं कि भाई बैटल रैप एक ही बार होता है जो तू हार चुका है, जो बैटल हुई थी इनके बीच में। उसके बाद और जो हारा तू बैटल, उसका तो जो इल्जाम है वो मृणाल शंकर पे लगा रहा है। उसके पीछे की भी स्टोरी है गाइस, उससे भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये जो स्टोरी है इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, पर अभी जो शॉर्ट्स लिए जा रहे हैं वो पूरी, और ये इसमें पूरी स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं। वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों आर्टिस्ट बता रहे हैं। यहाँ पे उदय अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें थी और कैसे कैसे तूने मिसअंडरस्टूड करा है चीज़ों को और अब तू वो कर रहा है। और जो बैटल थी भाई वो तू हार चुका है। तो जो ट्रैक तेरे को लिखने में 1.5 साल लग गए, मैंने एक ही दिन में 2 ट्रैक निकाल दिए वही। और वो बड़ी सही तरीके से बोल रहे हैं, पता नहीं उन्हें पुसी और ये सब चीजें बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं तो डॉग क्लेट है कि ये सब चीजें। तो भाई रेफरेंसेस तो खैर उदय बैटल रैपर हैं, रेफरेंसेस होते ही हैं इनके में। तो कर बहुत अच्छा रहे हैं, मतलब फ्लो के साथ। और पीछे जो स्टार्टिंग में जो वो हाई हैट्स बज रहे हैं और ड्रम्स का पूरा जो सेट बजा है वो सैंपल ले रखा है, वो बज रहा है ड्रम पूरा। और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक बीट्स का यूज किया गया, वो जो रॉ ड्रम बीट्स होती है ना, उनका यूज करा गया। तो काफी सही जा रहा है गाइस। अब आगे सुनते हैं। क्या ये सब भर के फिलर्स रिसाइकल हम मेरे पार्ट्स किए बस हंसता इधर। ये फंबल रैपर्स ना देखो दी ओनली गन बार आई गॉट इस जब मैं किया था स्टेज पर इसका अस्थमा ट्रिगर।
जैसे न शून्य 3 तेरे लिरिक्स शीट मेरे पास नहीं थी, तू नई शीट दिया शूट से घंटा पहले मैं चेंज एक नाइन नहीं की, मुझे बोला नहीं करने को किसी ने डिस, तुझे टीम ने बोला कि कर रहा मैं, तो तुम खुद बोलो असल में हम दो में किसकी। अच्छा देखो गाइस, वो यही जवाब दे रहे क्योंकि इन्होंने उन पे जो खबर पहुंची थी वो मुनाल शंकर ने ये पहुंचाई थी गौश पे कि भाई आज तेरे पे जो उदय है वो डिस करने वाला है। Exactly. तो उसी का वो जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। वो ये बोल रहे हैं कि भाई 1 घंटे पहले मैंने वो शीट वो करी थी और मैंने उसमें कुछ ऐसा नहीं कर रखा था, तेरे को टीम ने किसी ने बोला कि मैं तेरे पे शॉट्स लेने वाला हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं था, मैंने पहले से ही लिखा हुआ था पूरा ट्रैक। वही वो चीज बता रहे हैं गाइस, राइट? तो चलिए गाइस आगे साइटी टीम डैम ब्रो फाइनली लेट मी जस्ट एक्सपोज दिस पिच, मेरे घर गुंडे विच वाड़ा था लेके जा एड्रेस पे ट्रोल दिस पिच, बच्चे से ट्रिगर हो गए इनसिक्योर छू सकते नहीं लैक्टोज दिस पिच, ये कैल्शियम पाउडर इनकी बोन्स अब आई गॉट इट लैक्टोज दिस पिच, 2021 से बिड़ रहे हैं दोनों हम है ना, तो टेल हिम अबाउट इट गॉश, सो हम का नाम नहीं लूंगा मैं, क्लिप्स भेजेगा वो टेल हिम अबाउट इट गॉश, बियाना 16 साल का था उससे फिर नहीं आया, टेल हिम अबाउट इट गॉश, तू इमैच्योर मदरफकर अब तो टेल हिम अबाउट इट गॉश, you don't want the beat। गाइस यहाँ पे अब सोहम का भी नाम लिया सोहम गया, गेमिंग का नाम लिया गया, जो एक 16 साल का बच्चा था, वो एमी वेब बंटाए का वो था, आई थिंक हेटर था बहुत ज्यादा, और गौश ने भी बाद में ज्वाइन कर लिया। पहले वो गौश का फैन था, पर गौश ने जब एमी वेब बंटाए रिकॉर्ड ज्वाइन करा तो वो उसका भी हेटर बन गया, और वो उनको ट्रोलिंग करता रहा। और हुआ क्या कि जो गौश था उसने उसका एड्रेस निकाला, वो खुद गया उसके घर पे, उसे बुलाया, तो तब उसे पता लगा कि यार ये तो 15-16 साल का लड़का है, बच्चा क्या वो करना है। फिर उसकी मम्मी के साथ उसने बात करी, उसे बताया, वही तो अब उससे ये चीज निकल के आए कि ये उन्हें मारने पहुंच गए, और इस तरह से स्टोरी वो बन गई कि इसने मारा है ऐसा कुछ करके। तो ये चीज आप एक वो तो उस बारे में नरेट वो कर रहे हैं इस समय कि भाई उस बारे में बता तू जो तुम्हारा मारने पहुंच गया था सोहम के पास। तो ये इस तरह से स्टोरी को ये लेके जा रहे हैं इस समय, राइट? तो चलिए गाइस आगे सुनते हैं। की एक लाइन भी नहीं तुझ पे भेज सकता, तुझको सारे ट्रैक्स अभी रोता रह, और टीवी चेंजेस तो मेरे ट्रैक में तुझसे ज्यादा थे, पर मुझे टीम ने करने नहीं दिए वोकल पैच। तू उनका फेवरेट था शुरू से एंड आई किल द मैटर, गन बार्स तुझे लगे जो कि तुझ पे लिखे नहीं थे, मैंने फिनर्स एमो, और आई नो हसल में तू किसके साथ सोया था, तू ब्लॉक किया उससे भी बट स्टिल यू कुडंट किल हर शैडो। अभी भी फेंक रहा है ये फ्री वर्ड, खतरनाक जा रहा है बंदा, गंदा ये तक बोल रहा है कि भाई तू जो शो में जिसके साथ था वो भी पता है, पर उसकी परछाई से तू अभी तक नहीं बच पाएगा, वो भी तेरे को वो पीछे कर रही है। वो यार देखो ना, ये चीजें कहने वाली नहीं होती हैं, सबको पता है वो किसके बारे में कह रहा है, किससे क्या था, वो सबको पता है, ठीक है? तो ये और उससे पहले वो भी बोल रहे कि सारी चीज बता रहे कि तू फेवरेट था चैनल वालों का, मेरे को कोई पहले से। और क्या होता है कि आपने अगर ये चीज़ देखी हो कि सीजन 2 के बाद से ये चीज़ होनी स्टार्ट हुई थी कि जब आपके ट्रैक्स में कहीं भी कुछ गलत होता था वो पता नहीं चलता था कि, क्योंकि पहले वो अलग चेक होता था, चेक अगर बच गया तो वो फिर उसको ऊपर से रिकॉर्ड कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई लिरिक्स बच गई गलती से, नहीं चेक कर पाए या कुछ हुआ तो उसे, तो वही वो पैच की बात कर रहे हैं कि तेरे कई उसमें पैच करे गए हैं, पर मेरा तो वो भी नहीं हुआ कि, तो उसी बारे में। दूसरी बात यहाँ पर ना, एक तो रेफरेंसेस बहुत हैं, और एक तरीके से ना एक कनेक्टिंग डॉट्स के साथ स्टोरी लाइन, स्टोरी टेलिंग चल रही है, एक तरह से स्टोरी टेलिंग में ही आएंगे एक्चुअल में हुआ क्या था। और वो तो अभी तक तो भाई उदय बहुत सही कर रहे हैं, मतलब फ्लोज, रैप तो खैर वो करते ही अच्छा है, तो वो बहुत सही तरीके से ना उन्होंने हर पॉइंट को बैठा के, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि टाइमलाइन आपकी इधर उधर हो रही है, बड़े स्ट्रक्चर वे में चीजें कह रहे हैं, स्टोरी को प्रॉपरली लेके जा रहे हैं और सही उसमें ले जा रहे हैं, क्योंकि एक तरह से गाइस ये पूरी स्टोरी टेलिंग ही है, वो पूरी एक स्टोरी बता रहे हैं आपको, तो आपको बहुत सारी चीजों के वेरिएशंस इसमें मिलेंगे। वही इंसिडेंट्स को उन्होंने ना पूरा एक डिफाइन कर रखा है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर रहा है। चलिए गाइस आगे सुनते हैं। बैक रैपर जो कि डीप रस्ट अभी कर नहीं रहा रिसर्च, तुझे पता shit is gonna go dirty, you know her just part used, but now this kid just smallest in this rapper did he reverse। ये fake agendas, fake news, fake PRs, fake views, फिर भी इतने ज्यादा average motherfuckers, तुम लोगों को पता नहीं हसल के fuck gosh को रोहन करिया पकड़ रहा था manage mother। बस यही चीज जो आप जब अपने रैप में ना जो पॉइंट्स देते हो, वो अपने सामने वाले ऑप को ना वो पॉइंट मत दो कि आपने कहा तुझे रोहन करियप्पा मैनेज कर रहा था, ठीक है, ये आए थे क्या थर्ड सीजन में, थर्ड सीजन में आए थे, और रोहन करियप्पा का जो टसल चल रहा था वो फर्स्ट सीजन से चल रहा था। अगर रोहन करियप्पा
गॉश को मैनेज कर रहा था तो इसका मतलब एमटीवी हसल उसको और वो कर रहा है, इसका मतलब उसके साथ टसल बढ़नी चाहिए। तो तूने यहाँ उसको गॉश को पॉइंट दे दिया एक तरीके से। तू जब बैटल रैप कर रहा है, तू डिस कर रहा है, तो आप सामने वाले को पॉइंट नहीं देते, और अगले उसमें शायद उसने उधेड़ दिया इस चीज को लेके उसे। ये तो है ही। और वैसे भी वो कर भी रहा था, तो उसका उससे तो कोई ऐसा तो है नहीं कि जो रोहन करियप्पा ने अपने व्यूज दिए या कहीं भी दिए, उसने गॉश को ऊपर दिखाया और उदय को नीचे दिखाया हो। आप उसकी वो भी चेक करोगे कि जो टॉप 10 ट्रैक्स निकले थे उसमें उदय का ट्रैक को ऊपर रखा गया था। ये तो मानता हूँ कि रोहन करियप्पा जो है वो बायस तो नहीं है। वो उसने मतलब मैनेज किया उसे, और उसका भी रोहन करियप्पा ने अपने वीडियो में वो दिया था रीजन उसने क्यों किया, क्योंकि भाई वो अपने को अपग्रेड करना चाह रहा है। उसने एक कोर्स किया म्यूजिक इंडस्ट्री पे, म्यूजिक मैनेजमेंट पे जो मैनेज करते हैं आर्टिस्टों को। तो कोर्स के एंड में शायद उनसे कहा गया होगा कि भाई आप अगर कुछ ऐसा किसी छोटे आर्टिस्ट को या किसी उभरते हुए आर्टिस्ट को अगर आप मैनेज करोगे तो आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो उन्होंने वो किया भाई गॉश के साथ। अब ये चीज तो गॉस के लिए तभी तो नेगेटिव बनी कि भाई उसे हेट इसलिए मिला हसल की तरफ से क्योंकि उनका अलग वो था, रोहन करियप्पा का अपना अलग पंगा चल रहा था और पंगा था। Exactly. तो ये चीज का कोई मतलब नहीं। और ये चीज ना दोनों ही आर्टिस्ट की तरफ से करी गई है कि कुछ चीजें ना बिलो द बेल्ट वाली मारी गई है, जिसमें आप ना उसमें फिर ये लगता है कि बीइंग अ ह्यूमन आपने ये अच्छी चीज करी है कि नहीं करी है। और इसमें ना आप किसी एक की गलती नहीं बोल सकते, दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं। तो पंचिंग डाउन जिसे बोलते हैं। हाँ, तो वो पकड़ Now it all makes sense है ना गॉश, तेरा डिस क्यों किया तूने पता नहीं सब बेसलेस है ना गॉश, तूने क्यों ले लिया खुद पे बोला नहीं तुझे कुछ देख कर मैंने गॉश, खाने वाला अब मैं सभी जो बचा है तेरी प्लेट पर है या गॉश। लड़का इतना डिस्को अब तक पीछे पड़ा वो नहीं करती डीएमसी नंबर देती कम थी, उसको चाहिए क्लैरिटी थी ना कि तेरी स्पीड। डीएमसी गॉडेस निकला। गॉश को कम नंबर दिए जाते थे और कहीं ना कहीं जो उदय थे वो डीएमसी के ही टीम में थे। तो जब जीते थे तो इसी वजह से वो डीएमसी से चिढ़े हुए थे। और इन्होंने यहाँ वो बता रहे क्योंकि डीएमसी ने तेरे को इसलिए कम नंबर दिए क्योंकि भाई उसे क्लियरिटी चाहिए थी, उसे तेरी स्पीड से मतलब नहीं था। और ये पॉइंट ऑफ व्यू एज अ जज, वो पॉइंट ऑफ व्यू है सबका। ने सिर्फ गॉश के साथ ही या एक आर्टिस्ट गॉश उसके साथ ही नहीं, डीएमसी ने पैंथर के साथ किया, काफी आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने के साथ उसने कम नंबर दिए उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस में भी। और इररेलेवेंट चीजें उनको कहीं कि तुमने आंखें बंद कर रखी हैं, तुम यहाँ नहीं गए वहां नहीं, ऐसे इररेलेवेंट जजमेंट दिए उन्होंने अपने उन सीजन्स में कि उनसे पैंथर ने तो मुंह पे कहा डीएमसी के। तो एक तरह से आप देखो ना तो यहाँ पर इस चीज को वो करने का कुछ वो नहीं था। अगर इन चीजों को ना भी कहा जाता ना तो ये डिस्ट्रैक्ट फिर भी बहुत अच्छा बन सकता था। तो वही है, बहुत सारी बातें। अब मेरे को लगता है इसका जवाब इसने शायद इसलिए दिया, शायद उन्होंने जो मुफार्ड के साथ निकाला क्या पता उसमें कुछ शॉट लिए हो, क्योंकि इसमें तो काउंटर्स होते हैं ना भाई, जो पहला जिसने बोला होगा फिर उसके जवाब भी तो देगा वो, और फिर काउंटर भी तो फोड़ेगा उस पर। तो शायद इस वजह से गाइस इस तरह गया। चलिए गाइस आगे सुनते हैं। आरी निकाल के तभी लकड़ी पड़ी ले ली उसने सारी ही साथ में, अब तक हंसा चल रहा इसके सपनों में रोज मिलने आती डीएमसी Now bitch is gone motherfucker, ain't no fishes in the sea left to a prawn motherfucker, I'ma eat that shit again with all that sauce motherfucker, better लेकी बार होता है which you lost motherfucker। गोश के खोप में बहुत सी सोप सी बहुत सी सोप सी गोश अनब्लॉक कर दो गोश यार। God damn। भाई यार देखो ये चीजें ना, क्योंकि देखो हम ये नहीं कहेंगे कि कौन बेटर है कौन बेस्ट है, दोनों ही आर्टिस्ट बहुत तगड़े हैं। और उदय के ट्रैक पे बात कर रहे हैं तो भी जरा उदय की बात करते हैं। भाई बंदे ने बहुत गंदी ली है यार, मतलब बहुत गंदे गंदे शॉट्स ले रहा है भाई। और एक तो क्या है कि बंदे ना ऐसा नहीं है, एक होता है कि आदमी गुस्से में एग्रेशन में बोल रहा है, एक बोल रहा हो वो आवाजें चेंज करके एक छेड़ने वाली टोन, चिढ़ाने वाली टोन, सटायरिकल रेफरेंसेस बहुत अच्छे सही दे रखे हैं यार। और मतलब ना कई तरह के डबल एंट्रांडेस का भी एक यूज किया गया है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया, पॉइंट टू पॉइंट वो हर जगह पे ना इंसिडेंट को डिफाइन करने के बाद अपनी बात को कह रहे हैं, लॉजिक्स को जो है वो ना प्रूव कर रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था। वही बात है गाइस। और डबल एंट्रांडे अगर आपको नहीं पता है गाइस तो आपको पता ही होगा कि कभी कोई बात को आप बोलते हैं तो उसके दो मतलब निकलते हैं, राइट। तो उस तरह से इन्होंने बोला है कि किसी एक लाइन मारी है उसके ना दो मतलब निकल रहे हैं, दो चीजों को पॉइंट आउट कर रही है वो चीज, तो दैट इज कॉल्ड डबल एंट्रांडे, सिंपल शब्दों में, राइट। तो बहुत सही काम कर रहा है भाई टेक्निकली ये बंदा, बहुत स्ट्रांग बंदा है और
सेम एज गॉश, वो भी उतने ही वो है। तो अब ये सही चल रहा है गाइज। अगर आपने अभी तक ये ट्रैक नहीं सुना है तो जाके चेकआउट करिए और आपको बहुत सारे रेफरेंसेस और बहुत सारी चीजें मिलेंगी एंड वी आर गोइंग टू कवर दिस होल बीफ, वी आर गोइंग टू कवर एवरी ट्रैक जो इसके बाद आने वाले हैं, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हाँ, तो जुड़े रहिए क्योंकि ट्रैक दर ट्रैक हम रिएक्ट करने वाले हैं इस पे। तो गाइज जाइए चेकआउट करिए, और अगर आपने अभी तक ये ट्रैक नहीं सुना है तो इसे जरूर देखिएगा और कमेंट करते रहिए गाइज, बताइए हमें कैसा लग रहा है, क्योंकि इन सब का रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, भर भर के कमेंट करिए, बताइए। और देखिए गाइस, कमेंट कुछ भी हो सकता है। आप कोई हिप हॉप की नॉलेज हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, कोई बात बताना चाहते हो, किसी आर्टिस्ट के बारे में कुछ बताना चाहते हो, इट कैन बी एनीथिंग अबाउट हिप हॉप। तो इस तरह के कमेंट्स को हम, जो भी कमेंट हमें अच्छा लगेगा, हम उसको जरूर पिक करके फीचर करेंगे, राइट। तो प्लीज कमेंट करिए, शेयर नॉलेज, हिप हॉप का जो भी नॉलेज आपके पास है वो हमें दीजिए, हमसे कुछ सीखे और मिलके हिप हॉप को सीखते हैं, समझते हैं और सही नॉलेज को स्प्रेड करते हैं, राइट। तो गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।